नमस्कार दोस्तों। जस्ट कुछ देर पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100 लाख करोड़ का, जी हां, 100 लाख करोड़ का गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया है। यहां पर आप देख सकते हो पीएम लॉन्चेस 100 लाख करोड़ गति शक्ति। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि गति शक्ति एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। स्पेशली 1-2 साल पहले आपने सुना होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में, जहां पर 111 लाख करोड़ की बात कही गई थी। तो क्या ये दोनों डिफरेंट है? मतलब इतना सारा क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है? ये बहुत सारे आपके कंफ्यूजन होंगे माइंड में। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी साल जब हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो रेड फोर्ट से अपना भाषण दिया था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि सरकार बहुत ही जल्द 100 लाख करोड़ का पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, तो इसका नाम क्या है ध्यान रखिएगा, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, इसको लॉन्च करेगी ताकि देश के अंदर जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर चीज से कनेक्टेड रहे, यहां पर सर्व कर सके कॉमन पीपल को, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यह प्लान लॉन्च करेगी। और उसी के तहत फाइनली आज के डेट में इस पर्टिकुलर चीज को लॉन्च कर दिया गया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज गति शक्ति? तो गति शक्ति अगर आप नाम देखोगे तो इसका मतलब होता है पावर ऑफ स्पीड। तो कहीं ना कहीं इसको पावर ऑफ स्पीड को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्पेशली हमारे देश में अगर आप देखोगे काफी लंबे समय से हमेशा से हम यही चर्चा करते हैं कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में डिले हो जाता है। आप बचपन में स्कूल जाते होंगे, फिर आगे चलकर कॉलेज, फिर ऑफिस जाते हैं। आपने देखा होगा एक सड़क पर अगर कोई काम चल रहा है तो वो सालों सालों तक चलता ही जा रहा है, राइट। कोई फ्लाईओवर बनना है तो वो 4 साल आप बड़े हो चुके हो तो भी वो बन ही रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना, आपके एरिया में कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सीवेज का प्रॉब्लम हो, जितनी भी चीजें हैं, आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होगे। हमारे देश में जितनी भी चीजें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, उसको एक स्पीड देना, उसमें एक बल देना ताकि वो जल्दी से हो सके, इसके लिए यहां पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ध्यान रखना, गति शक्ति बेसिकली क्या है ना, एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को क्या होगा कि देश की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, वो उसको एक्सेस कर पाएंगी। स्पेशली अभी के लिए बताया जा रहा है कि करीब 16 मिनिस्ट्रीज, जिसके अंदर रेलवे, रोड हो गया, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, वो इसके इंप्लीमेंटेशन को और अच्छे से कर पाएंगी। तो एक प्रकार से मर्ज करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी एक सिंगल मिनिस्ट्री की होती है। कोई हमने ऐसा मिनिस्ट्री तो देखा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर तो हर एक चीज जो सरकार करती है वो लगभग आप इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट कर सकते हो। अगर स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, तो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। तो ये सारी चीजें सही तरीके से हो सके, तो अब होगा क्या, ये जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको यहां पर कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक प्रकार का जैसे टैब वगैरह हो गया, उसके अंदर आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। यहां पर हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज, मान के चलो जो रोड मिनिस्ट्री है, अगर उनको कोई रोड बनाना है तो किस तरह से रोड बनाया जाए, जल्दी से बनाया जाए। अब पहले क्या होता था, पहले जाकर मेजर करो, देखो कि क्या वहां पर चीजें हो पाएंगी कि नहीं, कौन सा विलेज सामने आ रहा है। अब क्या है, बैठे बैठे सैटेलाइट की मदद से यहां पर सारी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, तुरंत प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ये किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो सुविधा दिया जा रहा है। गति शक्ति और कुछ नहीं है, बेसिकली एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको दिया जा रहा है, मिनिस्ट्रीज वहां पर अच्छे से वर्क कर सकें। इनफैक्ट इसकी शुरुआत जब 2014 में पीएम मोदी चुनकर आए थे, तो उसी समय उन्होंने लगभग इसकी शुरुआत कर दी थी। उस समय एक बनाया गया था सुपर मिनिस्ट्रीज। सुपर मिनिस्ट्रीज क्या होता है ना, कैबिनेट के अंदर जो भी मेंबर हैं, कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं, उनको एक दूसरी मिनिस्ट्री के ऊपर एलोकेट कर दिया गया था। कहने का मतलब है कि ऐसी मिनिस्ट्री आप उसको सुपरवाइज करिए, देखिए, जो कि आपकी तरह ही काम करती है। इससे क्या होगा कि दोनों मिनिस्ट्रीज के जो सिमिलर वर्क हैं वो और अच्छे से हो सकेंगे, जल्दी हो सकेंगे। तो ये लाने की तो कोशिश की गई थी, लेकिन पता है कि आपको जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, जो सिस्टम है हमारा, अंग्रेजों के जमाने से जो इतनी सारी चीजें चलती आ रही हैं, उसमें उतना सुधार करना आसान नहीं होता है। और इसी की वजह से यह सोचा गया था कि एक जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है, इसको पूरा करने के लिए 2024-25 तक यहां पर गति शक्ति जो है वो लाने की कोशिश की जाएगी। तो सिंपल टर्म्स में आप यूं समझिए कि जो सरकारी वर्क कल्चर होता है, जहां पर सरकार का अगर राइट हैंड में कोई एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, और लेफ्ट हैंड पे दूसरा डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है, तो उन दोनों में समन्वय हो सके, आपस में बातचीत हो सके,
और इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो कॉस्ट कटिंग है वो हो सकेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा हम क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशल फ्यूचर में इकोनॉमिक जोन क्रिएट हो सकता है। तो आई होप कि ये जो मूलभूत चीजें हैं ना, जो इसकी भावना है, वो अब आप समझ पा रहे होगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यहां पर कई दशकों से इश्यूज चलते आ रहे हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहां पर अगर सपोज रोड मिनिस्ट्री है, उसने रोड बना दिया किसी एरिया में, आपके एरिया में रोड बना दिया, उसके बाद क्या होगा, 10 दिन के बाद यहां पर गैस पाइपलाइन वाले आ जाएंगे। अब वो कहेंगे कि हमें गैस पाइपलाइन लगाना है, तो यहां पर उसको खड्डा किया जाएगा, रोड तोड़ा जाएगा। अब उस रोड बनाने का क्या मतलब, गैस पाइपलाइन तो अपना ही काम देखेगा, सिर्फ मुझे गैस लगाना है, चाहे मैं रोड का क्या करूं, उसको बनाऊं वापस कुछ करूं नहीं करूं, उसको उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा केबल बिछाने वाला आएगा, उसको केबल बिछाना है, फिर रोड तोड़ा जाएगा, फिर बनेगा। यही चलता आ रहा था और ये रियलिटी था, बहुत लंबे समय तक हमने इस चीज को देखा है, अपने आंखों के सामने देखा है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम आम जनता को होती है, एक इनकन्वीनियंस होता है, और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, आप सोचो कितना ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें खर्च ना कर हम कहीं दूसरे जगह लगा सकते थे, राइट। तो ये सारी चीजों को तो ऑलरेडी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, जैसे मैंने बताया, और इसके ऊपर काफी हद तक कोशिश किया गया है। लेकिन जो पीएम गति शक्ति, ये जो मास्टर प्लान है, वो एक प्रकार का आप कह सकते हो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर जितने मिनिस्ट्रीज हैं, सबको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है, कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, प्लानिंग से लेकर, डिजाइनिंग से लेकर, कंस्ट्रक्शन से लेकर, हर एक चीज वो अब यहां पर एक छत के नीचे आप कह सकते हो वो हो पाएगी। तो यही है आपका गति शक्ति। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कि 100 लाख करोड़ बार बार ये क्यों बोला जा रहा है। अब मुझे भी ये चीज नहीं समझ में आई थी, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, 100 लाख करोड़ बोलना नहीं बोलना, शायद इसको नहीं भी बोला जाता तो एक ही बात होती, लेकिन जस्ट एक होता है ना, एक दिखाने के लिए कहीं ना कहीं 100 लाख करोड़ बोल दो तो एक बड़ा नंबर लगता है। तो मुझे लगता है शायद ऐसी ही कोशिश की जा रही है, अदरवाइज इस 100 लाख करोड़ का कोई मतलब है नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसमें यह तर्क दिया जा रहा है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो उसमें बहुत सारे आएंगे, जैसे कि यहां पर राज्य सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, इनलैंड वाटरवेज, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो लगभग सभी कुछ आ जाएगा ना। तो सरकार एक प्रकार से यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए इसकी जो कॉस्ट है ना, इसको जो बनाया जा रहा है, उसमें अगले 4-5 वर्षों में 100 लाख तक करोड़ खर्च होंगे 2024-25 तक, इसलिए हम इसको 100 लाख करोड़ बोल रहे हैं। और इसमें सब कुछ आ जाएगा, चाहे स्पेशल प्लानिंग वगैरह हुआ, स्पेशल मतलब जो अर्थ जो होता है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के माध्यम से जो यहाँ पर रिसर्च वगैरह किए जाते हैं, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो उसमें जो कॉस्टिंग है वो 100 लाख करोड़ इस तरह से बताया जा रहा है। वैसे अगर आप देखोगे, जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने भी इस चीज को क्लियर किया था और कहा था गति शक्ति स्कीम टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, क्योंकि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में प्लानिंग था कि 111 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। और ये भी अगर आप 111 लाख करोड़ देखोगे ना, तो कोई अलग से नहीं था, ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह थे उसी को ही अगर आप टोटल मिला तो उसी का ही 111 लाख करोड़ बताया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से था। तो इसको एक प्रकार से सपोर्ट करेगा, आप यूं कह सकते हो, गति शक्ति ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसको सपोर्ट करेगा कि वो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके, जैसे मैंने आपको बताया जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो हो सके। तो यही है आपका सब कुछ। बाकी जाने से पहले मैं आपको कुछ एक आपके मेंस आंसर राइटिंग वर्कर के लिए और रिवीजन के लिए एक प्रकार से आप देख सकते हो, आप यूं कह सकते हो कि 6 पिलर्स पर टिका हुआ है। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस में यह है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया वो एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के अंदर आ जाएंगे। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट अब एक दूसरे के काम को देख सकेगा। पहले नहीं होता था, एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर अब एक दूसरे का देख पाएंगे। अब किसी को पाइपलाइन लगानी है रोड के नीचे यहां पर, तो वो देखेगा पहले कि वहां पर रोड मिनिस्ट्री कब वहां पर रोड बना रही है, तो जब वो बनाने वाली होगी उसके पहले ही वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके पाइपलाइन बिछा दो, तो ये अच्छे से हो पाएगा, राइट। प्रायोरिटाइज किया जाएगा, हर एक मिनिस्ट्री आपस में देख पाएगी कि किस चीज की पहले आवश्यकता है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। ऑप्टिमाइज हो सकेगा, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, प्लानिंग है, वो ऑप्टिमम टाइम एंड कॉस्ट जो कहते हैं ना, उसमें यहां पर बचत कर सकेंगे। सिंक्रोनाइजेशन हो गया, ये चौथा पिलर आप कह सकते हो। अगेन इसमें यहां पर होलिस्टिक मैनर में जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको बेहतर किया जाएगा। एनालिटिकल हो गया, एनालिटिकल का मतलब है कि जैसा मैंने बताया ना, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा वहां पर सारी जानकारी होगी। यहां पर जो सैटेलाइट से जानकारी मिल रही है, हर एक डेटा जो है वो मिनिस्ट्रीज के पास होंगे। और 6th पिलर है, आप कह सकते हो यहां पर डायनामिक। डायनेमिक का मतलब यह हुआ कि अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है गति शक्ति, जहां पर आगे चलकर मान लो 4 महीना कोई काम चला, ठीक है, फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, कुछ हो, अब अचानक से कुछ ऐसा लगा कि नहीं वो गलत चीजें जा रही हैं, उसमें हमें चेंजेस करना है, तो वो सारी जो चेंजेस वगैरह हैं वो सैटेलाइट इमेजरी वगैरह के माध्यम से, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की मदद से उसमें तुरंत बदलाव करना है, तो वो भी बदलाव किए जाएंगे। तो डायनामिक होना चाहिए चीजें। तो यही है आपका गति शक्ति। आई होप कि अब आपको एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। बहुत से लोगों को डाउट था ये 100 लाख करोड़ ये है क्या, क्या है सारी चीजें।
जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या पोजीशन है, स्पेशली पार्टीशन से रिलेटेड भी मैंने कुछ पूछा। इसको ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जा सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।